राजस्थान का एक ऐसा केस जिसे तारीख पे तारीख मिलती गई, जिसका मोर्चा कभी किसने संभाला कभी किसने संभाला। जनता ने कभी किसी से उम्मीद लगाई कभी किसी से उम्मीद लगाई, कभी किस नेता ने इस पर बोला कभी किसी और नेता ने बोला, लेकिन आज भी 8 महीने बाद भी नरेश मीणा जेल में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और आज नरेश मीणा के समरावता केस के मामले में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आखिर कब आएंगे नरेश मीणा और अब कौन ऐसे नेता है जो नरेश मीणा के इस केस में उनका साथ देने वाले हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। नमस्कार अंकिता, आपने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा बहुत ही एप्ट मुद्दा है। आप इस बात को समझिए कि नरेश मीणा के साथ आज जो हो रहा है, उनकी आवाज उठाने के लिए कौन है, इससे पता पड़ता है कि कितने लोग उनके साथ हैं। जी। आज की डेट में अगर राजनीति में देखा जाए तो एक प्रहलाद गुंजल के अलावा किसने तरीके से आवाज उठाई नरेश मीणा के लिए? शायद किसी ने भी नहीं। नरेश मीणा एक आदिवासी नेता है और आदिवासी नेता के तौर पे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन नरेश मीणा के लिए कौन सा आदिवासी नेता सामने आया? समझने वाली बात यह है कि अगर इसको सियासत और सरकार और पूरी तरह से सत्ता के तौर पे भी देखा जाए तो आज विपक्ष के तौर पे कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही। उस कोई काम नहीं करने का फायदा रालोपा ने, हनुमान बेनीवाल ने उठाया और वो विपक्ष का काम कर रहे हैं आज राजस्थान की सत्ता में। ऐसे में क्या राजकुमार रोत की पार्टी यानी कि बाप पार्टी को नहीं चाहिए कि वो भी एक ऐसे प्रमुख मुद्दे पर विपक्ष का काम करे जिससे वो कहीं ना कहीं बांसवाड़ा और वागड़ से आके आकर पूरे राजस्थान में दिखाई दे? और एक ऐसा मुद्दा उनके पास है भी और वो है नरेश मीणा की रिहाई का, और नरेश मीणा है भी आदिवासी ही, तो उनको उनकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार रोत अभी तक इस मुद्दे पर क्यों चुप है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अगर वो ये मुद्दा उठाएं तो उनके पीछे तमाम सारे आदिवासी लोग, आदिवासी जनता, नरेश मीणा के समर्थक सब उनके साथ आ जाएं और उनको स्वतः ही उनको वागड़ के अलावा ईस्टर्न राजस्थान का सपोर्ट भी मिलने लग जाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी राजकुमार रोत ये स्टेप नहीं उठा रहे। आज भी समय है, अगर राजकुमार रोत ये स्टेप उठा लेते हैं तो वो सत्ता को ये समझाने में भी काबिल हो जाएंगे कि हमारी पार्टी का अस्तित्व केवल बांसवाड़ा तक नहीं है, हम जयपुर आकर भी सत्ता से पूरी तरह से सामना करने का दम रखते हैं। और अगर हमारा कोई आदिवासी भाई के साथ किसी भी तरह का गलत काम हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। नरेश मीणा के लिए इक्का दुक्का बयान दे दिए होंगे हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन अभी तक प्रमुखता से जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में उनको लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है और वो स्पेस, वो जगह अभी पूरी तरह से खाली है। अगर सियासी तौर पर भी आकर राजकुमार रोत ये मुद्दा उठाते हैं और जयपुर की सड़कों पर आदिवासियों की ताकत दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी पार्टी, उनकी सत्ता, उनकी शक्ति के लिए भी बहुत जबरदस्त होगा। जी, अभी हाल ही में जून के एंड में एक मोर्चा हुआ था नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। उसमें तमाम जगह से, तमाम जिलों से कई मीणा समाज समर्थक बहुत सारे समर्थक थे। नेता कौन था? कोई नहीं था। अब वही प्रश्न है कि अभी उन्होंने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को, जो आगामी तारीख इस महीने की आगामी 20 जुलाई आएगी, उसको हो सकता है कि अगर नरेश मीणा को फिर से रिहाई नहीं मिलती है, उनकी सुनवाई पर उनकी सुनवाई खारिज हो जाती है, तो 20 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन, बड़े स्तर पर ये जो है मीणा समाज आंदोलन करेगा। तो क्या कोई उम्मीद है कि उस दिन हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत या कोई और बड़ा नेता किसी भी पार्टी का उनके समर्थन में दिखाई देगा? आप देखिए, जो हाल ही में जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं, जब लोग आए थे, आंदोलन किया था जयपुर में, उसमें कितने लोग थे? और जब प्रहलाद गुंजल ने समरावता के लोगों के साथ, समर्थकों के साथ आंदोलन किया था
पंचायत की थी तो कितने लोग थे, क्या तादाद में अंतर आपको नहीं लगा? और वो जो बहुत बड़ा अंतर था वो इसलिए था क्योंकि ये मुद्दा टलता गया टलता गया टलता गया, और उस टालम टोली में समर्थकों का जोश ठंडा कर देना है, यही कहीं ना कहीं सिस्टम और प्रशासन चाहता था, वो ही हो भी गया। अब वो इतना ठंडा हो गया क्योंकि जयपुर में जो सारे लोग मिले उसमें कोई नेता नहीं था। नेता ना होने की वजह से उनकी तादाद और समरावता के आसपास जो प्रहलाद गुंजन ने लोग इकट्ठे किए थे उनकी तादाद में रात और दिन का अंतर था। तो नेता ना होने से ये होता है। अब अगर आंदोलन को सच में बड़ा करना है 20 जुलाई तो किसी नेता को तो सामने आना पड़ेगा। और कौन प्रहलाद गुंजल के अलावा कौन नरेश मीणा के लिए सामने आता है, और कौन ऐसे कैलिबर का नेता होता है जो कई गुना उनके समर्थकों की भीड़ को बढ़ा दे? वो सिर्फ राजकुमार रोत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, समझने वाली बात है, समीकरण क्या कहता है? समीकरण ये कहता है कि नरेश मीणा का मुद्दा कांग्रेस का तो कोई भी नहीं उठाएगा क्योंकि कांग्रेस से वो निकाले जा चुके हैं। बीजेपी का भी कोई नहीं उठाएगा क्योंकि बीजेपी उनसे दूरी बना के रखती है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को उठाना होता तो अभी तक उठा चुकी होती। तो बचा कौन? और जो बचा है वो है भी आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता। तो फिर राजकुमार रोत क्यों अभी तक ये आवाज नहीं उठा रहे, ये बड़ा सवाल है। और अगर आज ये आवाज उठा लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि ये इकलौता वो कदम होगा जिसकी वजह से राजकुमार रोत की पार्टी वागड़ से बाहर आकर, वागड़ के साथ साथ ईस्टर्न राजस्थान में जो आदिवासी बसते हैं उनको भी अपने साथ में ले लेगी। और ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका होगा। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो 2028 में जो बाप पार्टी या 4 सीटें लेकर आई है वो उससे कई ज्यादा ला सकती है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं कि जो इनका एक एमएलए भ्रष्टाचार के तौर पे पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं अभी तक वो शासन प्रशासन को कोई ऐसा ट्रेलर नहीं दे पाए कि हम कुछ हैं। वो ट्रेलर भी उससे आ जाएगा और वो जयपुर में कुछ दमखम भी दिखा पाएंगे। तो ये सारी आदर्श स्थिति है राजकुमार रोत की पार्टी को और आगे बढ़ाने की। जी, तो आपने अभी कई बार ये शब्द दोहराए कि आखिर क्यों राजकुमार रोत अभी तक नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि राजकुमार रोत भी एक लोकप्रिय नेता है राजस्थान की राजनीति के, वहीं नरेश मीणा भी पहले भी थे और जब समरावता केस हुआ उसके बाद उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या कहीं ना कहीं राजकुमार रोत को ये डर है कि जो ये लोकप्रियता है वो चली जाएगी? देखिए, डर की तो बात ही नहीं है। आप इस बात को समझिए कि एक छोटी पार्टी को बड़ा करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं जी। अगर राजकुमार रोत की पार्टी को वागड़ से निकलकर ईस्टर्न राजस्थान में आना है तो वहां का भी कोई बड़ा नेता चाहिएगा जी। तो कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन है। अगर वो आ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस उनको गांठ नहीं रही, तो आज उनके पास भी ऑप्शन कुछ ज्यादा नहीं है, तो वो भी विन विन सिचुएशन में है और ईस्टर्न राजस्थान राजकुमार रोत के पास आ जाता है। और ऐसे में बाप पार्टी और भी बड़ी हो जाएगी और तीसरा मोर्चा आज की डेट में वो है तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अभी गुर्जर, मीणा, ये तमाम सारी जातियां जो है वो उतनी ज्यादा खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनको भी एक नया ऑप्शन मिल जाएगा कि पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए कोई ऑप्शन है। तो ये सारी सिचुएशंस, सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि राजकुमार रोत को नरेश मीणा के लिए अब आवाज उठानी चाहिए, अब और देर नहीं करनी चाहिए। ये नरेश मीणा के लिए, राजकुमार रोत के लिए, उनकी सत्ता के लिए, उनकी पार्टी के लिए, 2028 के चुनाव में उनकी पार्टी की भूमिका के लिए, सबके लिए बेहतर है, सबके लिए अच्छा है जी। वहीं अगर हम बात करें किसी और नेता की, राजकुमार रोत तो आपने एक उम्मीदवार बता दिए कि अगर वो बोलते हैं नरेश मीणा के केस के लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन ट्विटर पर एक चीज कुछ ट्रेंड कर रही है और वो ये है कि हनुमान बेनीवाल जो अभी तक कई मुद्दे उठा रहे हैं तमाम राजस्थान में, लेकिन जब लोकसभा का मॉनसून सत्र शुरू होता है तब क्या वो नरेश मीणा की रिहाई का मुद्दा? आप मेरी बात ये समझिए अंकिता कि हनुमान बेनीवाल के आंदोलन के अंदर ही है मनोज मीणा जी।
उनके साथ ही आंदोलन करते हैं मनोज मीणा। बिल्कुल। और नरेश मीणा को लेकर जयपुर में जो हाल में जी कुछ लोगों ने एजिटेशन किया, उसमें भी थे मनोज मीणा। बिल्कुल। तो जब उनके साथ धरना देने वाले नरेश मीणा के लिए आवाज उठा रहे थे, तो क्या वहां हनुमान बेनीवाल नहीं आ सकते थे? जी। क्या हनुमान बेनीवाल SI भर्ती के अलावा किसी आंदोलन में इन दिनों में नहीं जुड़े थे ना? बिश्नोई डॉक्टर बिश्नोई के आंदोलन में, तो इसमें नहीं आ सकते थे? जी। अगर वो मानसून में ये मुद्दा उठा सकते तो यहां पर भी आ जाते ना। तो समझने वाली बात यह है कि आज राजकुमार रोत के पास एक बहुत बड़ा सियासी हथियार भी है, और हथियार होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को और बड़ा करने के लिए एक प्रॉपर वक्त भी है कि आज अगर वो बड़ा करते हैं अपनी पार्टी को नरेश मीणा के समर्थन से, तो कहीं ना कहीं 2028 तक तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिएगा, और उनकी पार्टी का नाम भी बड़ा होगा, लोकप्रियता भी बड़ी होगी। आप इस बात को समझिए कि आंदोलन से ही कहीं ना कहीं बड़े नेता निकलते हैं, आंदोलन से ही नेताओं का प्रचार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अन्ना का आंदोलन नहीं होता तो इस बड़ी सिचुएशन में बीजेपी नहीं पहुंच पाती। अगर और दूसरे आंदोलन नहीं होते, आप देखिए गुर्जर आंदोलन से ही किरोड़ी बैंसला या विजय बैंसला निकले हैं, तो बड़े बड़े आंदोलन से ही निकलते हैं। जेपी जैसे नेता खुद आंदोलन से निकले हैं। तो यहाँ पर अगर भील प्रदेश की मांग को भी बड़ा करना है, राजकुमार रोत को बाप पार्टी को भी बड़ा करना है, राजस्थान में वर्चस्व बढ़ाना है, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ उनके समक्ष है। आज तमाम सारे मीणा ईस्टर्न राजस्थान में नाराज है, कई सारी चीजों को लेकर नाराज है। किरोड़ी लाल मीणा को और बेटर पद मिलना चाहिए था, इसको लेकर नाराज है। समरावता में हिंसा हुई, इसको लेकर नाराज है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। उस नाराजगी स्वरूप उनको कोई ऐसा नेता चाहिए जो आज उनकी बात करे और एक बड़ा आंदोलन करे। वो आंदोलन अगर नरेश मीणा के लिए राजकुमार रोत करते हैं तो उनकी वाहवाही पूरे ईस्टर्न राजस्थान में भी होगी, और वहां से नरेश मीणा अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो बाप पार्टी का दायरा भी बहुत बढ़ेगा। जी। और जब हम बात कर रहे हैं कि रोत का समर्थन हो नरेश मीणा के केस में, तो हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने भी शिष्टाचार भेंट की थी राजकुमार रोत से। तब ये देखिए, फोटो भेंट जो थी वो राजकुमार रोत ने किरोड़ी से की थी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा तो छापे मारने के लिए गए थे, तब राजकुमार रोत उनसे आके मिले थे। तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जब भी किसी नेता से मिलते हैं बहुत खुल के मिलते हैं, और दोनों ही आदिवासी नेता हैं, और संभावनाएं राजनीति का दूसरा नाम है। जी। तो यथासंभव किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात में भी नरेश मीणा की बात का जिक्र हुआ हो। जी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा आज की डेट में एक बंधन में, एक दायरे में बंधे हैं, वो है सत्ता का दायरा, बिल्कुल RSS का दायरा। वो संघ के बहुत पुराने विचारक हैं, तो वो उस दायरे को छोड़ नहीं सकते। इसलिए राजकुमार रोत के पास आज की डेट में अगर कोई ऐसा आदिवासी नेता है जिसको वो साथ में ला सकते हैं, अपनी पार्टी को बड़ा कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल नरेश मीणा है। और अगर वो इस मौके पर ये कर सकते हैं तो संभवतः अंता की सीट मिलने वाली है। जी। बाप पार्टी से अगर नरेश मीणा लड़ लेते हैं तो बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाओं को देखना पड़ेगा, और राजकुमार रोत को एक बड़ा कदम अब लेना पड़ेगा। जी। तो अब देखना यही होगा कि जो आगामी समीकरण रहेंगे इस केस के, वो क्या होंगे। कौन ऐसे नेता हैं जो नरेश मीणा के समरावता केस में उनके समर्थन में सामने आएंगे, आंदोलन करेंगे और जनता के साथ नरेश मीणा की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब आपका क्या कहना है इस मामले पर, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।